देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो देखेंगे सभी। देखो, इनिशियली अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस की, तो नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस में हम लोगों को क्या करना है, वी डोंट हैव टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस, वी हैव टू स्पीक मोर देन 2 and 3 sentences which are generally connected. So let's talk about some kind of what I can say that sentences in which you will find the phrases, the clauses, everything you will find over there. So let's get started. The first sentence is, now मैंने इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने अपना 100% दिया और अपने आप को साबित करके दिखाया कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। कम ऑन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो देखो कसर छोड़ने के लिए बोलता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, सो आई लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म V2 होगा, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू लर्न इंग्लिश एंड आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को साबित किया, एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ, प्रूव्ड माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को साबित किया दैट कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ दैट आई कुड लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख सकता हूं का कुड क्यों हो गया कैन का, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट का, तो आने वाले भी पास्ट के। जब हम कुछ करने का डिसाइड कर लेते हैं ना, तो कुछ भी कठिन नहीं लगता। कम ऑन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एवरीवन। व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग, व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग, कुछ भी कठिन नहीं लगता। नथिंग लुक्स डिफिकल्ट, नथिंग लुक्स डिफिकल्ट। जब तक आप वो काम नहीं करोगे जो आपको करना पसंद है, आप अपने काम को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। Until you do the work that you like to do, that you like to do, आप कभी अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाओगे। You will never be able to enjoy your work. जितने भी सफल लोग हैं वो सफल हैं क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय करते हैं। All the successful people are successful because they enjoy their work. जब आपका काम आपको बर्डन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आप उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। When you start feeling, or when you start getting भी लिख सकते हो, when you start feeling your work as a burden, when you start getting your work as a burden, then understand that आप अपने काम को enjoy नहीं कर रहे हो। You are not enjoying your work. ठीक है, गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। In Gita, it is said that action is thy duty, reward is not thy concern. ठीक है, कर्म करना, action is thy duty, thy duty, कर्म करना तेरा कर्तव्य है। Reward is not thy concern, फल की इच्छा करना तेरा काम नहीं है। You have to do your action with honesty. आपको अपनी एक्शन को ईमानदारी से करना है। आपको क्या फल मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचना है। You do not have to think about the reward that you will get after completing your action. But आज लोग सिर्फ सबसे पहले रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, इसके बाद वो काम करते हैं। But today people think about the reward first. They think what they will get and they work accordingly, जो सही नहीं है, which is not right. मेरा मानना है कि अगर कोई काम करना है तो निस्वार्थ भाव से करो। आई बिलीव दैट इफ यू हैव टू डू एनी वर्क, डू इट सेल्फलेसली। ठीक है, डू इट
सेल्फलेसली का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से, जिसमें हम लोग सेल्फिश नहीं बने, सेल्फलेस रहे पूरी तरह से, सेल्फलेसली हमें काम को करना होता है. सो दिस इज द थिंग. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू मोर सेंटेंसेस. अगर कुछ बनना है ना दोस्त, तो पहले मेहनत करना शुरू करना होगा. अगर कुछ बनना है तो मेहनत करना शुरू होगा. चलो बोलो. इफ we have to become something. ठीक है. if we have to become something, अगर हमें कुछ बनना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? we have to मेहनत करनी होगी, वर्क हार्ड. आपको पता है जितने भी सफल लोग हैं उनमें सब में एक चीज कॉमन है. क्या आपको पता है जितने भी सफल लोग हैं, डू यू नो ऑल दी सक्सेसफुल पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन. वे हार नहीं मानते जब तक वे सफल नहीं हो जाते. They don't give up. They don't give up until they succeed. इसलिए वो सफल हैं. That's why they are successful. इसीलिए वो क्या है? सफल है. That's why they are successful. आपकी सफलता आपके नेवर गिव अप एटीट्यूड पर निर्भर करती है. योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन नेवर गिव अप एटीट्यूड. आप कुछ भी नहीं पा सकते जब तक आप कुछ खोने के लिए तैयार ना हो. You can never achieve anything until you are ready to sacrifice something. आपको कुछ न कुछ sacrifice करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा. You will have to sacrifice something, then only you will get it. अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने दोस्तों का साथ sacrifice करना पड़ेगा, अपनी फैमिली का साथ sacrifice करना पड़ेगा. If you want to succeed, you have to sacrifice the company of your friends. You have to sacrifice the company of your family members. आपको फोकस होकर काम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्क बाय बीइंग फोकस्ड. जब तक आप अपने काम को 100% नहीं समझोगे कि आपका काम एग्जैक्टली क्या है, आप उस फील्ड के मास्टर नहीं बन सकते. अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड योर वर्क 100%, यू कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ दैट फील्ड. अगर मास्टर बनना है अपनी फील्ड में, तो अपने काम को समझना शुरू करो. इफ यू हैव टू बी ए मास्टर, that start understanding your field. जिस दिन आप अपने काम को समझ लोगे, उस दिन आप उसमें कोई गलती नहीं करोगे. The day when you start understanding your work, you will not make any mistake in that. हम गलती करते हैं क्योंकि हम अपने काम को समझते नहीं हैं. We make mistake because we don't understand our work. Let's take an example. अगर मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज इंग्लिश, हम सब चाहते हैं कि हम अपनी इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव करें. वी ऑल वांट टू इंप्रूव इंग्लिश वेरी वेल. बट क्या हम इसके लिए अपना समय का सेक्रीफाइस कर सकते हैं? सो फॉर दैट कैन बी सेक्रीफाइस ओवर टाइम. क्या हम इसके लिए अपने दोस्तों का, फ्रेंड सर्कल का सेक्रीफाइस कर सकते हैं? कैन वी सेक्रीफाइस अवर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड सर्कल फॉर दिस? अगर हम ये कर सकते हैं तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं. वी कैन डू इट, वी कैन लर्न इंग्लिश एंड नॉट. और ये इंग्लिश सीखने तक ही लिमिट नहीं है, एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड अप टू लर्निंग इंग्लिश. ये हर उस फील्ड के लिए ज़रूरी है, ये हर उस काम के लिए ज़रूरी है जो आप अपने लाइफ में कर रहे हैं और उसमें सफल नहीं हो रहे हैं. एंड दिस इज अप टू ऑल द वर्क, और दिस इज लिमिटेड अप टू ऑल द वर्क which you are doing in your life and you are not getting success there.
जब भी आप किसी काम में असफल हो, उस काम को, उस कारण को जानो कि आप असफल क्यों हुए. Whenever you become unsuccessful in any work, whenever you don't succeed in any work, try to understand the reason that why you couldn't succeed. वो क्या गलतियां रही जिनके कारण, जिनकी वजह से आप सफल नहीं हो पाए. What were the mistakes because of them you could not succeed. हमें उन गलतियों को दोबारा नहीं करना है जो हमने पास्ट में करी. We don't have to make those mistakes again that we made in the past. गलतियां हमें सिखाती हैं. Mistakes teach us. गलतियां हमारे शिक्षक की तरह होती है, हमें उनसे सीखना चाहिए. Mistakes are like our teachers. We should learn from them. जो अपनी गलतियों से सीखता है वो गलतियां कभी नहीं करता. The one who learns from his mistake never make mistakes. इसलिए अपनी गलतियों से सीखो. That's why learn from your mistakes. हर गलती एक बहुत ही मीनिंगफुल लेसन सिखाती है, सबक सिखाती है. Every mistake teaches us a very meaningful lesson. जब आप उन लेसन्स को समझने लगते हो, when you start understanding those lessons, आप गलती नहीं करते. You don't make mistake. आपको इस बारे में सोचना चाहिए. You should think about it. आपको पढ़ाई करनी चाहिए. You should study. मैं पढ़ाई करना चाहता हूं. I want to study. मैं आपकी मदद करना चाहता हूं. क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? I want to help you. Are you ready to speak? देखिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. See, I can't help you. देखिए, मैं वहाँ नहीं जा सकता. See, I can't go there. क्या आप वहाँ जाना चाहते हो? Do you want to go there? क्या आप वहाँ जाओगे? Will you go there? क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? Would you like to go there? Would you like to go there? दूसरों के बारे में सोचो. Think about others. अपनी फैमिली के बारे में सोचो. Think about your family. आप सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो. You can do everything whatever you think. मुझे पता है आप क्या चाहते हो. I know what you want. जो आप चाहते हो आपको मिलेगा. Whatever you want you will get. लेकिन मेरी एक शर्त है. But I have a condition. मुझे बताइए आपकी क्या शर्त है. Tell me what's your condition. मुझे बताइए आप क्या चाहते हो. Tell me what do you want. मुझे बताइए आप क्या कर रहे हो. Tell me what you are doing. मुझे बताइए आपने क्या सुना. Tell me what did you listen. So that's called the practice, dear students. For 10 to 15 minutes, anywhere, by sitting, you can practice in this way. And you will find a remarkable changes in your speaking. Today, students complain, sir, I am not confident in spoken English. Sir, I try to speak, but I get stuck. Sir, I initiate, but I don't know how to initiate. I don't know exactly how to start speaking confidently. So all these things comes with the practice. When you practice, when you make sentence, when you try to speak the things, when you put your efforts, you become a confident English speaker. So put your efforts confidently, give your efforts confidently, try to speak confidently, and you will find remarkable changes in your speaking. You will find that how the things are working, you know. So start working on these things and find a remarkable changes in your speaking. Your speaking comes with a speaking. So start practicing from today, start putting your efforts and be a confident learner. Now, I'm going to ask you a few more sentences that you guys have to answer. As long as, चूंकि affirmative meaning दे रहा है इसलिए as long as लगेगा. As long as you are here, you are safe. You are safe. जैसे आप यहां से बाहर जाओगे, मार दिए जाओगे. जैसे ही के लिए इंग्लिश में लगेगा as soon as you go out of here, आप मार दिए जाओगे. You will be killed. You will be killed. मतलब आपको मार दिया जाएगा. As long as you are here, you are safe. जब तक आप यहां हो आप सेफ हो. As soon as you go out of here, जैसे आप यहां से बाहर जाओगे, you will be killed. आपको मार दिया जाएगा. अगर सेफ रहना है तो यही रहो. If you have to be safe, यही रहो. Stay here. जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा वो यहां नहीं आएगा. Until I go there, he will not come here.
किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टू डू एनी वर्क प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप कुछ नया सीखोगे। एज मेनी टाइम्स यू प्रैक्टिस एज यू लर्न समथिंग न्यू। प्रैक्टिस एक एक्सरसाइज की तरह है। प्रैक्टिस इज जस्ट लाइक एन एक्सरसाइज। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उस काम में मास्टरी हासिल करते हो। व्हेन यू प्रैक्टिस यू बिकम मास्टर, और यू कैन से यू गेट मास्टरी, यू हैव मास्टरी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर मास्टरी हासिल करनी है तो प्रैक्टिस करना शुरू करो। इफ यू हैव टू अचीव मास्टरी, इफ यू वांट टू गेन मास्टरी, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। दैट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यस, आई विल कंप्लीट माई वर्क बाय टुमारो। देखो लोकेशन, ये जो आपने सेंटेंस बोला है, ये अगर आप स्पीकिंग के एंगल से कहोगे दैट इज राइट, बट दिस इज रॉन्ग ग्रामेटिकली। Instead of saying, you would say, I will complete my work by tomorrow. Just say, I will have completed my work by tomorrow. Actually, ये जो by tomorrow है ना, this is used with future perfect tense. तो जब आप बोलोगे I will complete my work by tomorrow, तो ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है ना? तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आप कहोगे सर दोनों सेंटेंस बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं। I will complete my work by tomorrow, ये भी सही लग रहा है। और सर I will have completed my work by tomorrow। सर दोनों की हिंदी भी एक जैसी, दोनों की हिंदी की बात करें तो हिंदी भी बन रही, फिर ये वाला गलत क्यों और ये सही क्यों है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक ये कहता है कि ग्रामर के अपने कुछ नियम है। अगर आप किसी काम को कल तक करोगे, या बाय का मतलब तक निकल रहा है, और टुमारो कल तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा, और दूसरा है कल तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। तो कल तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, ये चीज गलत है। सही है कि कर चुका हूंगा, मतलब जो काम आप फ्यूचर में कर लोगे कंप्लीट, उसको आप फ्यूचर सिंपल में नहीं, उसको आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाओ, क्योंकि आप ये श्योरिटी दे रहे हो कल तक मेरा काम हो जाएगा, मतलब मैं अपना काम कर चुका हूंगा, है ना? तो उस केस के लिए, उस कंडीशन के लिए आपको ये वाला स्टेटमेंट सही बोलना है, ये वाला आपका गलत है। हर छोटी छोटी चीज को समझना है। एक्चुअल में मैंने इस पर बेस्ट भी वीडियो बनाया है यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि टेंसेस इन ग्रामर, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे यूजर्स मैंने आपको बताया कि आपको इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में सुनने में एक जैसा लगेगा, लेकिन इंग्लिश में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, है ना? इंग्लिश के अपने अलग नियम होते हैं। अगर इसको आप ऐसा लिखते हो कि बाय नहीं लगाते, मैं अपना काम कल पूरा करूंगा, आई विल कंप्लीट माई वर्क टुमारो, अगर बाय नहीं लगाते सिर्फ टुमारो लिखते हो तो वो सही है फिर।